नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये मोहन राकेश जी का एक नाटक जोड़ा गया है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में, लहरों का राजहंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले सामान्य रूप में अपन देख लेते हैं मोहन राकेश जी की जन्म और मृत्यु। तो मोहन राकेश जी का जन्म 1925 में पंजाब में हुआ था और देहांत वो 1972 में हुआ था। इनके प्रसिद्ध जो नाटक हैं वो आषाढ़ का एक दिन, जिस पे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर उन्होंने लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की ज़मीन, ये 4 नाटक लिखे। तो ये अंतिम जो नाटक है ये इनका अधूरा है, वो कमलेश्वरी जी के द्वारा पूरा किया गया है। लहरों के राजहंस नाटक की जो कथा है उसको लेकर के लेखक ने कई बार यानी बार बार लिखा और उसका शीर्षक है वो बदला। तो ध्यान रखिएगा, लहरों का राजहंस वर्तमान में तो नाटक है, परंतु इससे पहले वो रेडियो रूपक के रूप में भी प्रसारित हुआ, कभी कहानी के रूप में भी हुआ। इस प्रकार से अनेक बार लेखक के द्वारा इसको लिखा गया है। तो देखिएगा, अपन अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। लहरों का राजहंस सबसे पहले नाटक नहीं, एक कहानी थी। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि लहरों का राजहंस का सर्वप्रथम शीर्षक क्या रखा था। तो कहानी थी ये पहले, ठीक है ना। ये विधा, सॉरी, शीर्षक ने विधा क्या थी, कहानी थी। और बाद में लेखक ने इसको रेडियो नाटक के रूप में लिख डाला और शीर्षक इसका रख दिया था सुंदरी। रेडियो रूपक नाटक के रूप में जब इसको लिखा गया तो ये इसका शीर्षक क्या था, सुंदरी था। और इसका प्रसारण मुंबई रेडियो से करवा भी दिया था एक बार। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने इसका शीर्षक बदला रात बीतने तक, जिसको जालंधर रेडियो से प्रसारित करवा दिया। ठीक है, जालंधर रेडियो के द्वारा इसको प्रसारित किया। रांची, लखनऊ, अन्य स्टेशनों पर भी कई बार ये प्रसारित हुआ था। रात बीतने तक, इसका शीर्षक अब क्या हो गया, रात बीतने तक। पहले क्या था, सुंदरी था। सन 1963 की बात है कि उस समय यह लहरों का राजहंस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 1963 में क्या हुआ, लहरों का राजहंस नाम करके इसको नाटक के रूप में लिखा। जिस रूप में यह नाटक प्रकाशित हुआ उसी रूप में यह 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच यानी कुल 11 दिनों में लेखक के द्वारा इसको दोबारा लिखा। यानी लेखक को क्या हुआ कि संतोष नहीं हुआ इस विधा को लिखने के लिए कि इसका शीर्षक क्या दूं। इसी रचना को बार बार लिखे और बदले जाने की प्रक्रिया कुछ इतनी लंबी है कि उसकी चर्चा करते हुए भी संकोच होता है। तो ये मोहन राकेश ने स्वयं ने, यानी मोहन राकेश जी का ये कथन है कि इस रचना को, यानी इस विधा को, इस रचना को मैंने इतनी बार लिखा और इसका शीर्षक इतनी बार बदला कि कहानी बहुत लंबी होगी, बताने में भी मुझे शर्म सी महसूस होती है। संशोधन करने के विचार से 3 साल बीत गए और नाटक पहले ही साल इलाहाबाद के प्रयाग रंगमंच में ये खेला गया था। ये नाटक के रूप में प्रयाग मंच में खेला गया ये सबसे पहले। दूसरे साल इसको श्यामानंद जी जालान के द्वारा अनामिका की ओर से कोलकाता जो है वहाँ पर प्रस्तुत करने की सोच रहे थे। श्यामानंद जी कोलकाता में इसका मंचन करना चाह रहे थे। मोहन राकेश ने नाटक के तीसरे अंक को दोबारा लिखा, जो प्रस्तुतिकरण में बहुत ही अच्छा, यानी बहुत अच्छा कसाव था। पहले और दूसरे अंक में नहीं था। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। तीसरे अंक को लेखक ने लिखा दोबारा, तो वो बहुत अच्छा लिखा। इस कारण क्या हुआ कि लेखक ने फिर से पूरे नाटक को लिखा। फिर से लेखक ने पूरे नाटक को लिख डाला। इसी रूप में जनवरी फरवरी सन 1967 में ओम शिवपुरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पर यह प्रस्तुत किया गया और उसी रूप में आज तक ये उपलब्ध है। यानी दोबारा ये 1967 में प्रकाशित हुआ था। 63 से लेकर के 67, यानी कम से कम 4 साल लगे थे इस नाटक को लिखने में। कभी कहानी, कभी रेडियो नाटक, कभी नाटक, इस प्रकार से। और ये जो नाटक है इसकी कथा है वो संस्कृत के कवि हैं एक अश्वघोष, उनके द्वारा एक शोधरानंद नाम करके एक नाटक है, वहाँ से इसकी कथा ली गई है। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि लहरों का राजहंस नाटक है उसकी कथा कहाँ से ली गई है। तो अश्वघोष के शोधरानंद नाटक से ली गई है। अच्छे कथन है, नोट कीजिएगा आप, परीक्षा उपयोगी कथन है। अब अपन देखते हैं इस नाटक के मुख्य पात्र। तो देखिए, पुरुष पात्रों में गौतम बुद्ध हैं, उनका भाई नंद इस नाटक का नायक है नंद, और नायिका है सुंदरी, नंद की पत्नी, जो यक्षिणी है, मतलब एक अप्सरा।
श्वेतांग प्रधान कर्मचारी है, श्यामांग एक सामान्य कर्मचारी है, आर्य मैत्रेय एक अतिथि होते हैं, एक शशांक होता है जो भी एक कर्मचारी का काम भी करता है, गौतम बुद्ध है और भिक्षु आनंद। ये तो पुरुष पात्र हैं इस नाटक के। मुख्य नायक और नायिका का ज्यादातर पूछा जाता है। अलका श्यामांग की प्रेयसी है। ये अलका है वो श्यामांग से प्रेम करती है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है और एक निहारिका दासी है। इस प्रकार से इसमें प्रमुख स्त्री पात्र और प्रमुख जो पुरुष पात्र होते हैं वो है। आप भी नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि ये पात्र उस नाटक से संबंधित है कि नहीं है। 3 तो इसमें से दे देगा, एक कहीं और से उठा के दे देगा। तो इस प्रकार से ये नाटक के प्रमुख पात्र हैं। अब चलिए अपन चलते हैं नाटक की मुख्य कथा वस्तु की ओर। पहला अंक है, देखिएगा, राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष है। राजकुमार नंद जो कि गौतम बुद्ध का भाई है और नाटक का मुख्य नायक है, उनके भवन में सुंदरी जो उनकी पत्नी थी उसका कक्ष। देवी सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन किया। उस भवन में देवी सुंदरी ने किसका आयोजन किया? कामोत्सव का। जो इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव था, यानी नंद के भवन का सबसे बड़ा उत्सव क्या था? कामोत्सव था। सभी कर्मचारी उत्सव की तैयारी में लगे हुए थे। श्वेतांग प्रधान कर्मचारी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रधान कर्मचारी कौन है? श्यामांग है, श्वेतांग है, शशांक है, इस प्रकार से। तो श्वेतांग वह अपना काम करने के साथ साथ अन्य सबके कार्य की देखरेख भी कर रहा था। वह अन्य कर्मचारियों से कहता जाता कि जिस चीज का काम पूरा होता गया है वह स्वयं दूसरे भाग में जाकर के अन्य काम है जो उनको करने में लग जाए। एक श्यामांग कर्मचारी और है, वह पत्तियों तोड़ने और सुलझाने में व्यस्त है। ये श्यामांग है। वह श्वेतांग से कहता है कि मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है क्योंकि तुमसे न कुछ उलझता है न कुछ बिखरता है, जबकि मेरे हाथों में जो भी काम तुम देते हो वो उलझ जाता है। यानी मैं जो भी काम करता हूँ, श्वेतांग का कहना है श्यामांग का, कि मुझे तुमसे ईर्ष्या इसलिए होती है कि आप हर काम बड़े ढंग से कर लेते हो, जबकि मैं जो भी कार्य करता हूँ वो उलझ जाता है। श्वेतांग उसे समझाता है कि तुम सोचते बहुत हो। बहुत ठीक बात कहता है श्वेतांग कि तुम सोचते बहुत हो। और अगर देखिए, सोचते रहने से अगर अपन कोई काम करते हैं ना तो आंखें चुंधी आ जाती हैं, है ना। सोचते सोचते कोई काम करेंगे तो वो काम ढंग से नहीं होगा। बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। नए सोचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, यानी दिमाग को एकाग्रजित करना पड़ता है। श्यामांग ने यह पूछने पर कि यदि प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो श्वेतांग कहता है कि तो सब कुछ उलझा ही रहता है, कि प्रयत्न अगर नहीं करोगे तो सब कुछ उलझा ही रहेगा। प्रयत्न तो आपको ही करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, श्यामांग कहता है कि वह यह बात कल से सोच रहा है कि क्यों आज, यानी ये बात कल से सोच रहा है कि क्यों आज ही वर्षों के बाद यहाँ पर कामोत्सव का आयोजन किया गया है। उसी समय सुंदरी की दासी अलका के साथ में बात करती हुई, सुंदरी और उसकी दासी है अलका, वो आ जाती हैं। ये अलका है वो श्यामांग से प्रेम करती है। वह उसे शशांक के पास में आज के लिए कुछ विशेष जो मदिराएं होती है ना, यानी उत्सव में मदिरा शराब का आयोजन होता है, मदिरा की व्यवस्था करने तथा भोज और पान की जो सारी सामग्री है उसको उद्यान में सजाने का आदेश देकर के आने को कहती है। अलका को कहती है कि तुम जाओ शशांक के पास और उसे कहो कि आज कामोत्सव का जो आयोजन है उसमें आप कुछ मदिराएं और भोज और पान, यानी भोजन करने के बाद हम पान खाते हैं, उस पान की व्यवस्था करो। वह श्वेतांग को दीपक जलाने और बत्तियों सजाने का आदेश भी देती है तथा श्यामांग को अपने साथ ले जाती है। अब श्यामांग को ले जाती है कौन? सुंदरी। श्यामांग उद्भ्रांत सा यानी परेशान होता हुआ, उसे कामोत्सव के आयोजन का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है, विशेषकर जब तब कल प्रातः ही देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी। ये देवी यशोधरा है गौतम बुद्ध की पत्नी है, यानी भिक्षुणी बन जाएंगे वो, और रात भर नृत्य होगा यहाँ पर और अचानक चलेगा। उससे पत्तियां नहीं सुलझती तो वह उन्हें तोड़ तोड़ कर देखने लगता है। कौन? श्यामांग। उसे सुंदरी नाराज हो जाती है और उसे एकांत में बैठ करके सोचने को कहती है कि श्यामांग तू जा, एकांत में बैठ और तू सोच, तुमसे कोई काम नहीं होगा। अलका सुंदरी को अपना स्वप्न सुनाती है। अलका है वो सुंदरी को अपना स्वप्न सुनाती है। तो कौन किसको? अलका है। स्वप्न में बताती है कि मुझे एक सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष, धूल भरा आकाश ऐसा दिखाई दिया। तो सुंदरी कहती है कि इस भरे पूरे यौवन में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा, कि तू तो अभी जवान
है। इस जवानी में, इस भरे यौवन में तुझे ये धूल भरा आकाश कैसे दिखाई दिया? अन्यथा ये न हो जाए कि कल को तू भी भिक्षुणी बन जाए, कि कल को तू भी भिक्षुणी बन जाए। अलका बताती है कि कल देवी यशोधरा भिक्षुणी के वेश धारण करेंगी, और सुंदरी कहती है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता। ये अच्छा कथन है। परीक्षा में ऐसे कथन पूछे जाते हैं। यह कथन किसका है? यह है सुंदरी का कथन कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देगा। उसका किसका? यशोधरा का आकर्षण। उसी समय उन्हें उद्यान में हंसों का स्वर तथा पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। कोई राजहंस थे जो सरोवर में तैर रहे थे। एक आध बार पानी में पत्थर फेंकने के शब्द भी उन्हें सुनाई दिए कि कोई हंसों पे पत्थर फेंक रहा है। कमल ताल पत्थर फेंकने का कार्य शामांग कर रहा था, यानी कमल का जो ताल था उसमें पत्थर फेंकने का काम कौन कर रहा था? ये शामांग। वहां उसे एक छाया मूर्ति दिखाई दी। क्या दी? एक छाया को देखा, और उसी समय वह वहां पर पत्थर फेंक रहा था। सुंदरी शामांग को दक्षिण के अंधकूप में उतर जाने का दंड देती है। तो सुंदरी को गुस्सा आया कि कमल ताल में पत्थर क्यों फेंक रहा है शामांग, तो उसको दक्षिण के एक अंधकूप था उसमें जाने का दंड दे दिया कि तुम उस अंधेरे कुएं में पड़े रहो। सुंदरी श्वेतांग से कहती है कि वह उसे वहां ले जाए। सुंदरी है वो श्वेतांग से कहती है कि शामांग को यहाँ से ले जाए, क्योंकि वह उसकी अनगैरल बातों को और नहीं सुन सकती, यानी बेतुकी बात करता है। ये सुनने के लिए मेरे पास इतना टाइम में नहीं है। अलका शामांग से प्रेम करती है। तो देखिए, अलका शामांग की प्रेयसी है। पूछा जा सकता है ये प्रश्न। यह जानकर वह अलका का मन रखने के लिए शामांग के लिए कोई दूसरा आदेश भिजवाती है, क्योंकि अलका है वो सुंदरी की दासी है। अलका और सुंदरी दोनों अच्छी एक दूसरे मतलब मित्र हैं, और इधर अलका जो है वो शामांग से प्रेम करती है, और शामांग को सुंदरी दंड दे देती है। तो अलका का मन रखने के लिए क्या करती है सुंदरी कि शामांग के लिए कोई दूसरा आदेश भिजवाती है। सुंदरी सोचती है कि एक ही व्यक्ति तो है। अब सुंदरी क्या सोचती है उसके बारे में देखिएगा कि सुंदरी सोचती है कि एक ही व्यक्ति को लेकर के कैसी विरोधी भावना है, कि एक व्यक्ति है शामांग। अलका उससे प्रेम करती है शामांग से। स्वयं कुमार, मतलब कुमार यहाँ पर नंद के लिए आया कि नंद के मन में भी उसके लिए विशेष स्नेह है और अनुराग है, लेकिन मुझे न जाने क्यों उसे देख करके चिढ़ होती है। किसे देखकर? शामांग को देख करके। अपने विचारों में लीन होने के कारण सुंदरी नंद का आना नहीं जान सकी। नंद आखेट पर गए हुए थे, यानी शिकार खेलने के लिए। सुंदरी सोच रही थी कि कहीं सबसे अंत में आने वाले अतिथि कहीं पर कुमारी यानी नंदी ना हो जाए और अतिथि आ जाए। तो आगे देखिएगा, नंद ने कहा, क्या कहा? नंद ने कहा कि दिन भर एक मृग का पीछा करता रहा मैं, परंतु वह हाथ नहीं आया। न जाने कैसा मृग था, मेरे बाणों से आहत भी नहीं हुआ। जब मैंने थक कर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी सी दूर बाद में मुझे मरा हुआ प्राप्त हुआ, यानी मरा हुआ दिखाई दिया। वह अपनी थकान से मर गया, यानी मृग था इतना दौड़ा कि अपनी थकान से वो मर जाता है। अपने ही क्लांति से मरे मृग को देख करके न जाने कैसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इसी से मैं अपने को इतना थका हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। यानी वो बहुत दुखी होकर के मरा हुआ पड़ा हुआ एक रास्ते पर मुझे मिला, इसलिए मैं बहुत थक गया और टूटा हुआ अनुभव करने लगा हूँ। सुंदरी उसे मदिरा लेने के लिए कहती है कि थोड़ी सी शराब ले लो, थोड़े दुरुस्ती आ जाए, जिससे कि आपका मन है वो स्वस्थ हो जाएगा। और इसी बीच शशांक आ जाता है, और सुंदरी उसे मदिरा और अतिथियों के बैठने के लिए आसनों की व्यवस्था कैसे करनी है वह समझाती है शशांक को। नंद सुंदरी से कहता है कि संभव है इतने लोग न भी आए जितनों की तुम व्यवस्था कर रही हो, यानी इतने लोग न भी आए जितनों के आने की आशा हो। अभी मैं सोमदत्त और विशाख देव के पास में होकर आया हूँ, स्वयं वहीं पर जाके आया हूँ उनके घर। तो नंद कहता है कि मैं देवी यशोधरा से मिलने भी गया था। कल वे भवन में नहीं रहेंगी, बाहर भिक्षुणियों के शिविर में चली जाएंगी। वे चाहते हैं कि आज भवन का अंतिम बार जो उत्सव होगा उसमें अपने सभी भाई बंधुओं से मिल ले। ये यशोधरा की अंतिम इच्छा थी, कल से वो भिक्षुणी बन जाएगी। श्वेतांग के आने पर उसे बताती है कि शामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। सुंदरी श्वेतांग को बोलती है कि शामांग को क्षमा कर दिया। आभ्यंतर भाग में कर्मचारियों को जो कक्ष है उसी में से एक कक्ष में शामांग को रखा जा सकता है, और इसी तरह अलका भी उसकी देखरेख में सुविधा होगी, यानी अलका उसकी देखरेख करेगी, वो बीमार है। आर्य मैत्रेय उस दिन का पहला और एकमात्र अतिथि था। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कामोत्सव जो आयोजन किया गया था उस उत्सव का एकमात्र अतिथि कौन था? आर्य मैत्रेय। सुंदरी ये सुनकर के स्तब्ध रह जाती है। नंद मैत्रेय से अन्य लोगों के न आने के कारण पूछता है। मैत्रेय बताता है
कि वह जिन जिन लोगों से मिला है उन सब ने यहाँ आने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, यानी यहाँ पर वो नहीं आ सकते कामोत्सव में। कुमार को इस बात का पता था, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने उस आशय का संदेश भिजवाया कि मैत्रेय कहता है कि मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ। मैत्रेय बताता है कि मैं दिन भर सोचता रहा हूँ कि आपसे इस बात को कह दूँ, परंतु कह नहीं पाया कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल पर भी तो रखा जा सकता है। तो इतना सुन करके सुंदरी को क्या गया, क्रोध आता है। वह तमक करके कहने लगती है, कामोत्सव कामना का उत्सव है, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल दूं? क्यों? मेरी कामना अंतर की कामना है, कि मेरी कामना मेरे हृदय की कामना है, उसको मैं नहीं टाल सकती। बाहर को आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता है जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। किसी को कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। आर्य मैत्रेय यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिएगा। मैत्रेय चला जाता है और नंद थका हुआ सा चबूतरे पर ही बैठ जाता है। वो वहां पर बैठ जाता है। अब दूसरा अंक शुरू होता है। पहला अंक पूरा हो गया। दूसरे अंक में रानी सुंदरी का कक्ष होता है। रात्रि का समय होता है। अंतिम प्रहर चल रहा था। सुंदरी झूले में सोई हुई, नंद अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहे थे। नेपथ्य होता है रंगमंच के पीछे का पर्दा होता है ना, पीछे का पर्दा, उसको बोलते हैं। नेपथ्य से जो श्यामांग है, उसको जो ज्वर का प्रलाप है वो दुखी होकर के कर रहा था, वह सुनाई दे रहा था। और कक्ष में अंधेरा होने के कारण नंद अलका को दीपक जलाने के लिए अग्निकाष्ठा लेकर आने को कहता है। दीपक जलने पर कक्ष की अव्यवस्था की ओर उसका ध्यान जाता है, यानी कक्ष बिखरा पड़ा था, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। सोने से पहले सुंदरी के मन में कितना विक्षोभ था, वो कितने मतलब परेशान थी। पहले ही दिन का उत्सव, पहले तो क्या है, दिन भर की उत्सव की थकान, फिर अतिथियों के न आने की निराशा। इसी समय सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर के आंखें खोल देती है, यानी उसको थोड़ा सा मायूसी सी महसूस हुई सुंदरी को। सुंदरी नंद से पूछती है कि इतने दास दासियां होते हुए आपने दीपक क्यों जलाए? नंद इसका कारण बताता है कि वह नहीं चाहता कि कोई उस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखे। सुंदरी कहती है कि हमारे अंतरंग जीवन को लेकर के उन्हें कुछ सोचने का अधिकार नहीं है, यानी कर्मचारी हैं, उनको कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। हमारे अंतर की जो भावना है उसके बारे में सुंदरी रात के अपने व्यवहार के प्रति खेद व्यक्त करती है। नंद उसे कहता है कि वह व्यर्थ ही अपने मन को खेद ला रही है। उस स्थिति में यदि मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता, यदि मैं होता तो वैसा ही करता। प्रातःकाल होने पर सुंदरी अलका को बुला करके प्रसादन करवाना चाहती है। प्रसादन मतलब अपनी चोटी वोटी होती है ना, उसको बोलते हैं, कपड़े वपड़े पहनाना, वो सारे। और नंद को कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। अलका है, वो शामान के लिए कविराज से दवाई लेने के लिए गई थी। उसके स्थान पर निहारिका आ जाती है, यानी अलका नहीं आती है, निहारिका दूसरी दासी है, वो आती है। निहारी को लौटा देती है सुंदरी। नंद को अपने पास बुला करके प्रसाद में सहयोग करने को कहती है। साथ ही निवेदन भी करती है, साथ में कहती है कि आप दिन भर प्रसन्न रहेंगे और मर्ग की बातें नहीं सोचेंगे। आज दिन भर कहीं नहीं जाना है, आखेट के लिए भी आपको नहीं जाना है, यानी शिकारी कार्य करने के लिए आपको कहीं पर नहीं जाना है। सुंदरी नंद से कहती है कि लोग कहते हैं कि आपका विवाह एक यक्षिणी से हुआ। यक्षिणी से हुआ यानी मायावी, जो हर्ष में आपको अपने जादू में रखती है, आपको अपने जादू से चलाती है। नंद उसे कहता है, यक्षिणी हो या ना हो मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा रूप मानवी का कभी नहीं हो सकता, यानी तुम मनुष्य प्रवृत्ति या मनुष्य जाति की तो तुम नहीं हो। अच्छा कथन है, नोट कीजिएगा, परीक्षा में अक्सर ऐसे कथन पूछे जाते हैं। यह कथन नंद का है। सुंदरी अपना विशेषक बनाना ही चाहती थी कि उसी समय नेपथ्य में संवेद स्वर में सुनता है कि धम्म शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। तो नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है, दर्पण हिल जाता है। सुंदरी अपने को सहज कर पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है। नंद की सांस से दर्पण कुछ धुंधला सा होने के कारण धुंधला सा हो जाता है, जिससे सुंदरी नंद पे आरोप लगा देती है कि दर्पण रख देने का आदेश दे देती है। और उसी समय भिक्षु और भिक्षुणियों का संवेद स्वर सुन करके नंद का ध्यान भंग हो जाता है और उनके हाथ से दर्पण गिर करके टूट जाता है, यानी एक साथ बहुत सी आवाजें सुनाई देती है। सुंदरी नंद से कहती है कि आप अपने कक्ष में चले जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी, यानी आप अपने कक्ष में चले जाओ, मैं कुछ देर एकांत रहना चाहूंगी। सुंदरी नंद से जानना चाहती है कि उस समय जब दर्पण टूटा तब आप ये सोच रहे थे कि
कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होगी, यानी हो सकता है भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी हो। वह आपसे भिक्षा लेने के लिए इस द्वार पर रुकी होगी। सुंदरी टूटे हुए दर्पण में अपने आप को देखती रहती है। नंद उसका श्रृंगार करने को होता है। नंद है ना, सुंदरी का श्रृंगार करना चाहता है। उसी समय हवा का एक झोंका आता है जिससे किवाड़ खुल जाते हैं और डरे हुए कबूतरों की आवाज़ सुनाई देती है। उस समय अलका है वहाँ पर अव्यवस्थित भाव से सामने द्वार से दौड़ती हुई आती है। अलका का प्रवेश हो जाता है। अलका बताती है कि बाहर से आते समय उसने आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति को भिक्षा के लिए खड़े देखा था, यानी एक भिक्षु मूर्ति थी जो भिक्षा लेने के लिए तैयार थी। उसके 2 बार याचना की, यानी जो भिक्षु मूर्ति भिक्षा लेने के लिए वो 2 बार कहा, फिर सहसा वो लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा, वह और कोई नहीं स्वयं गौतम बुद्ध थे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है जो भिक्षा लेने के लिए आया वो कौन था, तो गौतम बुद्ध स्वयं थे। मैं सूचना देने के लिए यहाँ पर चली आई। 2 बार याचना करने पर कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो वह पल भर में आंखें उठा करके गवाक्ष की ओर देखते रहे और फिर सहसा वहाँ से लौट गए, यानी किसी ने भिक्षा नहीं डाली तो गौतम बुद्ध वो वहाँ से चले गए हैं। सुंदरी ने उनसे कहा कि कोई द्वार तक आकर लौट गया है तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, यानी कोई द्वार तक आया और भिक्षा लिए बिना ही चला जाता है तो उनके पीछे जाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जाकर विश्राम कर। मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं है, कि तू रात भर श्यामांग की सेवा कर रही थी, तू सोई नहीं है। अलका के जाने के बाद सुंदरी पुनः नंद को अपना प्रसादन करने के लिए कहती है। नंद अव्यवस्थित हो जाते हैं क्योंकि बड़ा भाई जब भी बिना भिक्षा के द्वार से चला जाता है तो दुखी हो गए वो। वह सुंदरी से कहते हैं कि मुझे एक बार जाकर के बुद्ध से अपने इस प्रमाद यानी दुख के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि अपने द्वार पर आए और अपने भिक्षा नहीं डाली तो मुझे ये दुख है, इसकी क्षमा मांगनी चाहिए। सुंदरी श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ती है। नंद उसके वहाँ से जाकर शीघ्र आगमन की बात करते हैं। सुंदरी कहती है कि वह प्रतीक्षा करेगी। वह जाते हुए नंद को अपने माथे पर कोई ग्रह अंकित करने को कहती है कि तुम चलो जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने भाई से मिलो, क्षमा मांगो, लेकिन मेरे मस्तक पर कोई एक ग्रह बना दो। तो नंद हैं, उन्होंने उसके माथे पर एक ग्रह अंकित कर दिया, एक बिंदु। वो ग्रह था सूर्य ग्रह। पूछा जा सकता है कि नंद ने सुंदरी के माथे पर कौन सा ग्रह अंकित किया, तो सूर्य ग्रह अंकित किया। सुंदरी कहती है कि शेष परिवार आप लौट करके अंकित करेंगे, तब तक मैं उस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। यदि आप देर से आए, रात भर जागने का मैं दंड दूंगी। यदि आप लेट हो गए, मतलब देर से आए, तो आपको दंड भी मिलेगा। सोना चाहेंगे तो फूलों से सहला करके जगा दूंगी। नंद को ऐसी आज्ञा दे दी। नंद कहते हुए कि मुझे सदा वहीं रहना है, जो तुम चाहोगी और वैसा ही करना है, जैसा तुम चाहोगी, कहते हुए बाहर चला जाते हैं। और उधर सुंदरी कहती है, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ कि तुम्हारे विषय में बहुत सी ऐसी बातें जो केवल मैं ही जानती हूँ, यानी आप नहीं जानते हो उसके बारे में। इतना कहते कहते वह सामने के द्वार से ग्वाक्स के पास में चली जाती है। ठीक है, अब तीसरा अंक शुरू होता है। अगली रात रानी सुंदरी का कक्ष था। कक्ष में सब कुछ आराम से व्यवस्थित लगा हुआ था, फिर भी एक सूनेपन का आभास था क्योंकि वहाँ पर नंद नहीं थे, अकेली सुंदरी थी। सुंदरी और अलका उद्यान के ताल के पास में आ रही थी। ताल में राजहंस नहीं थे, वे स्वयं उड़ करके या तो कहीं पर चले गए या कोई ताल से उसे चुरा के ले गया, यानी कमल ताल में राजहंस नहीं थे। उनकी वार्तालाप का विषय कुछ ऐसा ही था, दोनों बातें कर रही थी। सहसा कौन कर सकता है, यानी ऐसा साहस है वो कौन कर सकता है कि उनको चुरा के कौन ले जा सकता है। यदि वे स्वेच्छा से गए हैं तो इतने दिनों से ताल में थे, उनका अभ्यास, उनका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता है? यानी इतने समय से वो जो ताल में रह रहे थे तो अचानक क्यों गायब हो गए? नंद दिन में कुछ समय के लिए बुद्ध के पास हो आने के लिए कह कर गए थे, लेकिन रात का पहला प्रहर बीत जाने पर भी वो नहीं आए। अलका उनको खोजने के लिए नदी तट तक किसी को भेजना चाहती है कि नदी किनारे तक देख के आओ वो कहाँ पर चले गए। लेकिन क्या है कि सुंदरी का विचार है कि उन्हें खोजने के लिए किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लौटकर आना है तो अपने घर में आएंगे, और नहीं आना है तो कोई बात नहीं। कि अगर सुंदरी कहती है आना तो अपने घर में आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अलका बीच में ही कह देती है कि उधर समय पर न आने का संकोच भी हो सकता है, अथवा वे उधर से ही आर्य मैत्री के पास आखेट पर निकल गए हों। अलका के
आग्रह से सुंदरी झूले पर लेट करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुंदरी को सोया हुआ देख करके अलका निहारिका को आवाज़ देती है और उससे पूछती है कि श्वेतांग कभी लौट कर आया अथवा नहीं, कि श्वेतांग को नंद के लिए खोजने के लिए भेजा था, वो आया कि नहीं है, ये तो बताओ। श्वेतांग क्या करता है, अलका को बताता है कि उसके नंद से भेंट नहीं हुई। वे तथागत यहाँ पर गौतम बुद्ध को कहा गया है, ध्यान रखना। वे तथागत के आश्रम से बहुत पहले अकेले चले गए थे किसी और। किस ओर गए हैं ये ठीक से पता नहीं चला। अलका ने यह पूछने पर कि नंद गौतम बुद्ध के पास कितनी देर रहे थे, वहां उन्हें इतना समय क्यों लगा, तो श्वेतांग बताता है कि जिस समय कुमार यानी कुमार नंद है कि नंद वहां पर पहुंचे, तथागत अनेक लोगों से वहां पर घिरे हुए थे। काफी देर से वे उनके पास पहुंच पाए और उठने को हुए तो उठने का साहस नहीं कर सके, और अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्हें तथागत को प्रणाम किया, यानी गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और अपने यहाँ पर अतिथि स्वीकार करने को कहा कि आप यहाँ पर हमारे अतिथि बन करके आओ। तथागत ने उत्तर न पाकर के कुमार उनसे अव्यवस्थित हुए और वे उनके बिना कहे चुपचाप लौटकर आने लगे, यानी वो वापस आ रहे थे कुमार। तो तथागत ने कुमार को उनके पीछे आने को कहा, तो तथागत ने कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, और विहार का मतलब यहाँ पर बौद्ध मठ होते हैं विहार, उनमें चले गए, दोनों चले जाते हैं। वहां तथागत ने उन्हें धर्म का उपदेश देकर के भिक्षु आनंद से कहा, ये भिक्षु आनंद है, वो नंद को दीक्षित कर देता है बौद्ध धर्म में। कहा कि उन्हें दीक्षित कर दें। कुमार के विरोध करने पर उन पर कामासक्त होने का आरोप लगा दिया कि तुम तो काम से गिरा हुआ है, सुंदरी के चंगुल में फंसा हुआ है। कुमार के केस करते रहे और वह उसमें तथागत उन्हें योग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बताते रहे। दीक्षा के बाद में तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा कि ये भिक्षा का पात्र है, वो देना चाहा, तो कुमार जो यानी नंद हैं, उन्होंने पात्र अस्वीकार कर दिया और बिना ही तथागत को प्रणाम किए विहार से निकल आए। और उसके बाद उन्हें घने जंगलों की ओर जाते हुए देखा था, यानी घने जंगलों में वो चले जाते हैं। श्वेतांग के विषय में अधिक जानने के विचार से, श्वेतांग था, उसने कुमार के विषय में अधिक जानने के विचार से आर्य मैत्रेय को खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन पता चला कि आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए। वो आर्य मैत्रेय अतिथि बन के आया था ना, वो भी दीक्षित हो गया। श्वेतांग कहता है कि वह कुछ सैनिकों के साथ में वन में जाएं, वहां पर कुमार की खोज करें। इस कार्य में सुंदरी की सहमति आवश्यक है, क्योंकि वन में कोई भी अहितकारी बात हो सकती है। वह श्वेतांग को बाहर भेज करके सुंदरी को देखती है। अलका जो है वो सुंदरी को जगाने का प्रयास कर रही थी और इसी समय नंद कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। नंद आ जाते हैं, उनका सिर मुंडा हुआ है क्योंकि दीक्षित हो गए, शरीर अक्षत विक्षत था। नंद अलका को कक्ष से बाहर जाने के लिए कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि उसके साथ में एक अभ्यागत भी था। अभ्यागत कौन था, जो आनंद भिक्षु था। वो अलका के जाने के बाद वह भिक्षु आनंद को कक्ष में बुला लेते हैं और नंद कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी का कक्ष है, ये मेरी पत्नी है सुंदरी। भिक्षु स्थान और कक्ष की सुंदरता को स्वीकार करते हैं कि हाँ, कक्ष तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। भिक्षु उसे बताता है कि वन में तुमने व्याघ्र से युद्ध किया, वन में गए थे ना नंदे, तो एक व्याघ्र से युद्ध होता है जिससे तुम इतने अक्षत विक्षत हो गए हो कि भिक्षु विहार से लेकर के यहाँ तक द्रुम पेड़ों की छाया की तरह मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। शायद तुम्हारे मन में ये आशा रही है कि मैं और कहीं भी जाऊँ, लौटकर अपने घर नहीं आऊँगा। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसलिए प्रकट की कि सोचते हो कि तुम्हें लेकर वहाँ आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो कि मेरे में कहीं पर कोई संकोच नहीं है। ऐसा नंद कहते हैं भिक्षु को। भिक्षु आनंद उन्हें बताते हैं कि तथागत को तुम्हारी इच्छाओं का अनुमान था। तथागत मतलब गौतम बुद्ध को तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उनका अनुमान था। वे ये देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, यानी तथागत को पता चल गया कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए मैं उसी समय छाया की तरह तुम्हारे साथ हूँ, यानी तथागत ने ही मुझे आपके पीछे भेजा था। नंद कहता है कि भिक्षु, तुमने उनके आदेश से मेरे केस काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक कोई विरोध नहीं किया था। सोचता था कि मेरी आंखों में देख करके ही तथागत जान जाएंगे। उन्होंने जानबूझकर भी नहीं जानना चाहा, तो उनका दिया हुआ भिक्षा पात्र हाथ में न लेकर के मैं अपना उत्तर उन्हें दे आया। यानी उन्होंने जो भिक्षा पात्र दिया था ना, वो मैंने स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब मैं उत्तर दे आया कि मैं भिक्षु या दीक्षित नहीं होना चाहता। आनंद कहता है, भिक्षु आनंद, कि वे जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता
जब तक मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती, यानी तुम अंदर से बहुत परेशान हो, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, यह व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है। आनंद कहता है कि तुम्हारे पास कक्ष, उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है। यानी कक्ष उद्यान है लेकिन घर नहीं है जहाँ पर आत्मा को शांति मिले, घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। तुम्हें विलंब हो रहा है, अब मैं चलूंगा। नंद कहता है जाओ भिक्षु, मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहूँगा। तो भिक्षु आनंद कहता है मुझे रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नंद जिसे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा नहीं। नंद मन ही मन विचार करता है कौन है वे व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोकना चाहा है। इस प्रकार से अपन ने ये नाटक पढ़े हैं। तो आगे नंद कहते हैं झूले के पास में चले जाते हैं और सुंदरी को लगातार देख रहे थे और वह सोच रहा था कि मैं तुम्हें शीघ्र लौटने के लिए कह करके गया था, क्योंकि सुंदरी के मस्तक पर एक सूर्य ग्रह लगा था ना, वो सूर्य ग्रह बना करके कहा कि मैं जल्दी लौट आऊँगा, पर लौट नहीं सका। तथागत के पास से उठते ही मैं उस मृग को देखने का मेरी प्रबल कामना हुई, यानी उस वो थका हुआ मृग था उसको देखने की इच्छा हुई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उसी समय व्याघ्र का आक्रमण मुझ पर हो जाता है। तो मैंने आत्मरक्षा और आत्मविनाश इन दोनों स्थितियों में एक साथ जिया, यानी खुद की रक्षा और खुद का विनाश हो रहा था, तो दोनों स्थितियों में जिया। सोचते हुए टूटे हुए दर्पण के सामने खड़े हो सामने अक्षण भर रुक करके अपने प्रतिबिंब को देखना चाहता है। सुंदरी का विशेष गीला करने के लिए जैसे ही हाथ लगता है सुंदरी की आंख खुल जाती है। वह पूछती है कि यहाँ कौन कौन है। सुंदरी पूछती है कि यहाँ पर कौन कौन है। अलका कहती है कि आप हैं, मैं हूँ, श्वेतांग है। सुंदरी पूछती है और कोई नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति। सुंदरी कहती है कि अभी भी मैंने एक असंगत विचित्र आकृति को देखा जिससे सिर एक भिक्षु का, शेष शरीर एक आहत योद्धा का था। यानी उसका सिर जो था वो तो मुड़ा हुआ था, एक भिक्षु का था, लेकिन शेष जो शरीर एक आहत योद्धा का था। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसलिए भ्रम हुआ है। अंत में नंद की उपस्थिति प्रकट हो जाती है। नंद को वहां देख करके वह अलका और श्वेतांग को जाने के लिए कहती है। अलका और श्वेतांग थे, उनको सुंदरी भेज देती है अपने कक्ष से बाहर। उस समय वह अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती है। नंद उसे आप बीती सुनाता है। वह सुंदरी से बहुत कुछ कहना चाहता है जो आज तक नहीं कह पाया। सुंदरी कहती है कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जो कहना चाहते हैं उसे मैं जानती हूँ, यानी आप जो कुछ भी कहेंगे वो मैं जानती हूँ। जितने साधारण और लोग हैं उतने साधारण आप भी हैं। नंद के पास में सुंदरी को कहने के लिए और कुछ नहीं है। नंद ऐसा रहता है कि चरम सीमा पर आकर के सुंदरी की बाहों को अपने हाथों में कस लेता है और सुंदरी एक झटके से उसको अपने बाहों से अलग कर देती है कि नहीं अब छोड़ो, और कहती है कि आज तक तुमने जितने बिंदु खोजे जाओ एक और बिंदु खोजो, यानी आज तक जो बिंदु खोजे हैं उसमें से एक और खोजो। नंद आहत भाव से सामने के द्वार से चला जाता है। सुंदरी उसे जाने तक अपने को संभाले रहती है, परंतु उसके जाते ही वह सिसकती हुई हथेलियों पर औंधी हो जाती, यानी रोने लग जाती। इस प्रकार से अपन ने लहरों का राजहंस नाटक पढ़ा है मोहन राकेश जी का, और बीच में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो भी मैंने चर्चा की है। आप लोगों को इस प्रकार से और भी शानदार वीडियोज़ और पीडीएफ्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन कर लीजिए और अपने मित्रों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।